Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद खुदा तो जो बुजुर्ग आसमानी बाप है, तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत, प्यार, अजमत, जलाल, बुजुर्गी, नेमतों, बरकतों के लिए, खासकर आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद खुदा कलाम मुकद्दस को पढ़ने लगा हूँ। हिकमत, दनाई, अक्ल, फहम अता करना, ताकि जितने लोगों तक ये कलाम पहुँचे उनके दिलों में खुदा जगह बना ले, ताकि वो लोग तेरी मोहब्बत और प्यार को बेहतर तौर पर जान सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। ऐ खुदावंद कलाम पढ़ने में तू मदद रहनुमाई करना, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से आमीन। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, अजीज़ों को, तमाम सुनने वालों को सलाम। कलाम मुकद्दस गाए बगाए हमें नसीहत करता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना। आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद आयात का मुताला करेंगे जो यीशु मसीह ने बातें अपने शागिर्दों को कहीं, और हमारे लिए भी वो नसीहत का सबब है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब 22 आयत से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्कात, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गतसीस इलाके में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोनुमा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि इसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छूहा वो अच्छे हो गए। हम सब ये सारा वाकया जानते हैं। इससे पहले यीशु मसीह एक बहुत बड़ा मोजज़ा करके आ रहे थे। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दी थी, और बहुत से लोगों को वो रोटियां उन्होंने खाई और शेर हुए, और बहुत सी रोटियां और मछलियां बच भी गई। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खाने वाले औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द
तकरीबन वो थे। यानी इसका ये मतलब हुआ कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये मौजज़ा देखा। अगर हम 5,000 मर्द यहाँ पे देखते हैं और बहुत सी औरतें हज़ारों में होंगी वो भी, और बच्चे भी होंगे। अगर एक ख़ानदान के 2 बच्चे या 3 बच्चे भी लगाएं तो 5,000 मर्द और 10 से 15,000 बच्चे भी हो सकते हैं। औरतें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लाजमी इतना बड़ा मौजज़ा करके शागिर्दों ने सब कुछ ये देखा, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो वो डर गए और उन्हें समझा कि कोई भूत है। उनको वो सारा मौजज़ा जो उन्होंने देखा था चंद घंटे पहले, वो सब कुछ भूल गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने फिर भी अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करके यीशु से कहा कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। लेकिन जब उसने शक किया तो वो उसमें डूबने लगा। उसे महसूस हुआ कि मैं डूबने लगा हूं, और वो चलाकर कहता है, ऐ यीशु मुझे बचा। यीशु हमारी वैध शख्सियत है और हमारा खुदा है जो हमें सब कामों से बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तंगी में हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, हर बला से, हर वबा से, हर मुश्किल से, हर तंगी से, हर दुख से हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन शर्त यह है कि हम उस पर ईमान लाएं, उसके हुक्मों पर अमल करें, ताबेदारी करें, फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, इनकसारी के साथ खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करने वाले बन सकें। जब हमारे अंदर शक नहीं होगा तो हम नाकाम नहीं हो सकते। जब हमारे अंदर शक पैदा होता है तो हम नाकाम हो जाते हैं। हम दुआ भी करते हो तो जब शक कर लेते हैं तो वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर हो, राई का दाना इंतहाई छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है, हो सकता है कि 1 ग्राम 2 ग्राम के करीब उसका वजन हो, इंतहाई छोटा। अगर उतना भी हमारे अंदर मान होगा तो अगर हम कहेंगे कि पहाड़ से कि ये समुद्र में जा लग, तो वो चला जाएगा। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। हमें चाहिए कि हम शक न करें और दुआ करें। अगर हमारी दुआ काफ़ी टाइम लग जाता है कि हमारी जो सोच होती है, हमारा जो काम होता है, जो हम खुदावंद के सामने इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि पूरी हो जाए, बाद वक्त लगता है। खुदा के घर में, खुदा की नज़र में, खुदा के करीब हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि वक्त लग सकता है लेकिन कभी नकार नहीं हो सकता। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, वो जवाब देता है, लेकिन कभी कभी खुदा बेहतर जानता है कि कौन सा वक्त बेहतर है कि वो हमारी दुआ का जवाब दे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम का सुनना, समझने वाला दिल अता करे ताकि हम कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।